साथियों, वेलकम बैक। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जहां होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए, नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की करंट श्रृंखला में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे इस मॉर्निंग सेशन में 17 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसी पर एक नजर डालें और इन तथ्यों को याद रखने का प्रयास करें। तो चलिए, पहला कि भारत और अमेरिका के सेनाओं के बीच सहयोग के लिए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एसके सैनी 17 से 20 अक्टूबर तक अमेरिका में रहेंगे। ये ध्यान रखना है कि भारत के जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, एसके सैनी नाम याद रखना है, वो अमेरिका गए हुए हैं और 17 से 20 अक्टूबर तक अमेरिका में भारत और अमेरिकी सेनाओं में कॉपरेशन कैसे बढ़े, कैसे सहयोग हो और दोनों सेनाएं मिलकर के अभ्यास करे और एक ऐसा सेना तैयार करे जो विश्व के स्तर का हो और विश्व में सभी तरह के युद्धों को लड़ने की क्षमता हो रख सके। इसके लिए ये अमेरिका की यात्रा पर है। ध्यान रखना है कि फरवरी और मार्च में 2021 के दौरान अमेरिका में और भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास होने वाला है और उसी के पहल के तौर पर पहले से ये गए हैं वहां पर दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाने में, आगे के कार्य को देखने के लिए। तो 17 से 20 अक्टूबर तक इसके सैनी, ये ध्यान रखना है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, नाम है मिशन शक्ति। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाथरस कांड को लेकर के बहुत चर्चा हुआ है और कहा जा रहा है कि यूपी में महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं। और इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने एक नया महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति शुरू किया, जिसके द्वारा महिला के विरुद्ध किए जा रहे अपराध या ऐसा कोई भी घटना घटता है तो उस पर सरकार त्वरित कार्रवाई करके महिला को सुरक्षित और उसको एम्पावर करने का, ताकत देने का काम करने का प्रयास कर रही है। और ये कार्यक्रम 6 महीने तक चलेगा, यह ध्यान रखना है, जिसमें हर तरह के पूजा, सभा, आयोजन जो भी होता है उसमें किसी भी महिला या किसी भी बालिका को कोई तंग न करे, किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार न हो। इन सभी जगहों पर एक बाँच निगरानी का काम होगा। तो ध्यान रखना है कि 6 महीने का कार्यक्रम है मिशन शक्ति के नाम से, महिला सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी योजना है, ध्यान देना है। आगे चलें तो भारत और चिली, दो देश है, भारत तो है ही अपना, चिली एक देश है, के बीच संयुक्त आयोग की पहली बैठक वीसी के द्वारा संपन्न। भारत की तरफ से इस बैठक में एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं भारत के, उन्होंने भाग लिया और चिली की तरफ से इनके समकक्ष के जो अधिकारी थे उन्होंने भाग लिया। तो ध्यान रखना है, चिली हमेशा चर्चा में रहता है और इसके द्वारा हमारे और चिली के बीच, मतलब भारत और चिली के बीच कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, तकनीक, उद्योग, इन सब के क्षेत्रों में आपस में सहयोग कैसे बढ़े, इसके लिए पहली बैठक को ये ध्यान रखना है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी क्योंकि कोविड-19 काल में सब कुछ वर्चुअल ही चल रहा है। चिली के बारे में बीपीएससी में पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अक्षांशीय विस्तार वाला देश कौन है, तो यही चिली है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास ऊपर से नीचे तक एंडीज पर्वत की लंबाई जैसे जैसे उसी रूप में चिली का विस्तार है, जो आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो चिली मतलब मिर्च होता है और ये चूंकि पतला देश है, लगता है मिर्च ही है, इसीलिए चिली के रूप में इसको याद रखते हैं। आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है यूरोपियन क्षेत्रों से, खासकर भूमध्य सागर को लेकर के, मेडिटेरियन सी, ग्रीस और साइप्रस, भूमध्य सागर में तुर्की द्वारा प्राकृतिक गैस की खोज पर यूरोपियन संघ की प्रतिक्रिया का आह्वान किया है। और यह आह्वान संघ के, मतलब यूरोपियन संघ के शिखर सम्मेलन में किया गया। तो ग्रीस और साइप्रस ने यूरोपियन संघ पर यह दबाव दिया है कि तुर्की जो कर रहा है या करने जा रहा है, उस पर आप अपना एक स्टेटमेंट दीजिए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। चूंकि भूमध्य सागर में तुर्की अवैध रूप से समुद्री क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस खोजना चाहता है, क्योंकि समुद्री क्षेत्रों पर सबका अपना अपना अधिकार होता है, कहीं 200 नॉटिकल माइल, कहीं 300 नॉटिकल माइल, कहीं 350 नॉटिकल माइल, और उन क्षेत्रों में भी घुस करके तुर्की नेचुरल गैस खोजना चाहता है। इसका कार्यक्रम चल रहा है, पिछले बार किया था तो बंद हो गया, फिर शुरू कर दिया। तो तुर्की हमेशा विवाद में है और इसी पर दबाव डालने के लिए कि जो कर रहा है ये गलत है, इसके लिए संघ की प्रतिक्रिया के लिए आह्वान किया ग्रीस और साइप्रस ने। तो ध्यान रखना है, अक्सर तुर्की विवाद में रहेगा और तुर्की से रिलेटेड, जैसे अभी आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध था तो वहां भी तुर्की चर्चा में था। तो तुर्की हमेशा विवादित कार्यों के लिए जाना जाता है और इस बार प्राकृतिक गैस का अवैध खोज करना चाहता है। तो ध्यान रखना है।
आगे चले तो 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। ध्यान रखना है कि इस दिवस की शुरुआत 22 दिसंबर 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया गया था। 22 दिसंबर 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के बैठक में यह घोषणा किया कि हर साल 17 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाएंगे। चूंकि पता होना चाहिए कि दुनिया में गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है और दुनिया के जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग गरीबी की समस्या से झेल रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता है, और तब ऐसे लोगों की जिंदगी पर नजर रखने के लिए और उनको उस गरीबी से बाहर निकालने के लिए ये पहल शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। कोई भी गरीब दुनिया में ना होना चाहिए। ध्यान रखना है कि पहला जो दशक था गरीबी उन्मूलन का संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया था 1997 से 2006 तक, और दूसरा दशक समाप्त हुआ है 2008 से लेकर 2017 तक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का पहल है कि दुनिया से गरीबी को मिटाया जाए। ये बहुत जरूरी है शांति के लिए, विकास के लिए। आगे चलें तो 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर एक सप्ताह का समय है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि सप्ताह एवं खाद्य तकनीक का आयोजन किया गया। तो ये ध्यान रखना है, किया गया का मतलब चल रहा है, अभी 16 से 22 अक्टूबर तक चलेगा। ये पहला है, ध्यान रखना है। पहला जो भी होता है बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि सप्ताह है, और एवं खाद्य तकनीक मतलब खाद्य भोजन और कृषि तथा तकनीक का कैसे हम सहयोग लें ताकि हमारे यहाँ किसी को भोजन की कमी ना हो, भोजन का पूरा आत्मनिर्भरता हो जाए। इसी के लिए भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि सप्ताह का आयोजन 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच किया जा रहा है। एक और न्यूज है 16 अक्टूबर से संबंधित। 16 अक्टूबर 2020 को SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्री, तो जितने भी हैं उनकी 7वीं बैठक हुआ, और 7वीं बैठक का मेजबानी जो है वो भारत ने किया। ये ध्यान रखना है, याद रखना है, पूछ सकता है कि SCO का जो न्याय मंत्रियों का 7वीं बैठक हुआ था उसकी मेजबानी कौन किया, तो भारत ने किया। और ये 7वीं बैठक थी जो 16 अक्टूबर को संपन्न हुई। SCO संघाई सहयोग संगठन, जिसके बारे में चर्चा हुई है, ये पता होना चाहिए कि संघाई सहयोग संगठन में कुल 8 सदस्य हैं, और 8 सदस्य मिल करके एक कॉर्पोरेशन बनाया। दुनिया का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना है, जिसमें न्याय मंत्रियों का, किसकी बैठक थी, तो न्याय मंत्री, जिसमें कानून व्यवस्था पर सभी लोगों ने चर्चा किया। तो ध्यान रखना है। आगे चले तो खेल से एक न्यूज है, युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू का नाम याद रखना, भारत के युवा मामले और खेल मंत्री हैं। ने Y20 मतलब ईयर 2020 ग्लोबल समिट को संबोधित किया। मतलब दुनिया स्तर से जो ईयर 220 ग्लोबल समिट हुआ उसको संबोधित किया भारत की तरफ से खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। ध्यान रखना है कि यह आयोजन Y20 का 15 अक्टूबर 2020 को हुआ था, और Y20 ग्लोबल समिट का मेजबानी सऊदी अरब ने किया। तो सऊदी अरब होस्ट था और इसी ने किया Y20 ग्लोबल समिट का आयोजन और मेजबानी। भारत की तरफ से इसको संबोधित किया किरण रिजिजू, जो खेल मंत्री हैं भारत के, उन्होंने। तो यही था आज का करंट अफेयर समसामयिक घटनाक्रम। तो इसको देखें और याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल यहां से पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको तैयार करें बीपीएससी के लिए, चाहे आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग आगे की क्लास में। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। बोलिए सब मिलकर जय हो मैया की। थैंक यू।